परमेश्वर के वचन में से भजन 5, 10 और 11 पद दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, हाँ, तू उनको दोषी ठहरा। देखिए यहाँ पर आपको समझना है कि परमेश्वर का दास जो इसको लिख रहा है दाऊद, वो अपने न्याय को परमेश्वर के हाथ में सौंप रहा है और तू उनको दोषी ठहरा। हाँ, वे अपनी ही युक्तियों से आप ही गिर जाएं। आगे उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, और क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। आगे परंतु बोलो परंतु। परंतु परंतु यहाँ जो ये शब्द है ना परंतु, इस शब्द ने अगली आयत में जब वो प्रवेश कर रहा है तो उसका नजरिए को बदल दिया है। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं, जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं, जितनों का विश्वास तुझ पर है, आगे वे सब आनंद करें। वे सब क्या करें? आनंद करें। वे सर्वदा हाँ, ऊंचे स्वर से गाते रहें, आगे क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है आगे और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं हाँ। तुझमें प्रफुल्लित हो। 12 भी पढ़ दीजिए। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हाँ, हे यहोवा परमेश्वर, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। आमीन। तो यहाँ पर दाऊद बादशाह लिख रहा है परंतु के साथ वो शुरू कर रहा है। जो दुष्ट है परमेश्वर, तू उनसे ऐसा व्यवहार कर, उनसे तू निमट ले, परंतु जितनों का भरोसा तुझ पर है। मेरे अजीजों, जो यहोवा की बाट जोते हैं, यहोवा की बाट जोने का मतलब है जो उस पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए दाऊद बादशाह क्या कह रहा है? वे सब आनंद करें। आमीन। क्या करें? आनंद। कौन सा आनंद? प्रभु का आनंद। दुनिया में बहुत सी चीजों में आनंद है। टीवी में आनंद है, शराब में आनंद है, हर प्रकार का जो नशा है उसमें भी आनंद है। मैं मना नहीं कर रहा कि उसमें आनंद, लेकिन उसका आनंद क्षणिक है, थोड़ी देर का है, और दूसरी बात नुकसानदायक है। कोई सा भी नशा आप कर लीजिए, उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, उसके बाद जो आपके साथ होने वाला है वो खतरनाक होगा। इसीलिए हर एक नशे की चीज के ऊपर लिखा होता है वो आपके स्वास्थ्य को डैमेज करेगी। लेकिन एक नशा ऐसा है जिसमें हल्दी लगती है ना, फिटकरी, रंग चोखा आता है, और बीमार होने के बजाय चंगाई रहती है, और वो आनंद है प्रभु का आनंद। काय का आनंद? प्रभु का आनंद। फिलिपियों 4:4 में प्रभु का दास पौलुस कहता है, आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, तुम क्या रहो? आनंदित रहो। जो प्रभु का आनंद है वो किने मिलता है? पहली बात, जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में हम निकालेंगे यशायाह नबी की किताब 40 अध्याय और उसका 29 पद से पढ़े। वह थके हुओं को बल देता है, वो थके हुए को बल देता है, और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता और है। शक्तिहीन को बहुत ताकत देता है। तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं, श्रमित भी हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते जवान हैं। ठोकर खा के गिर जाते हैं। परंतु शब्द आए यहाँ पर, जो परमेश्वर की बाट जोते परंतु हैं, जो खुदा पर भरोसा रखते हैं, वे नया बल, जिनका आसरा खुदा पर है, मनुष्य पे नहीं। बाइबल में लिखा है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, और लिखा है, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। कभी भी आप किसी इंसान पर भरोसा ना करें, खुदा पर भरोसा करें। प्रेज द लॉर्ड। परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जो उसकी बाट जोते हैं, उनके लिए एक प्रॉफिट है। क्या प्रॉफिट है?
वे नया बल प्राप्त करते वे जाएंगे क्या पाएंगे? नई ताकत, नया बल। और वे उकाबों के समान उड़ेंगे। किसके समान उड़ेंगे? अच्छा, उकाब कहां उड़ता है? धरती पे। प्रभु ने हमें मुर्गी के समान उड़ेंगे नहीं बोला, कबूतर के समान उड़ेंगे वो भी नहीं बोला, उकाबों की नहीं। उकाब दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है। उसकी उपमा देकर के प्रभु ने हमें नवाजा है कि जैसे उकाब आकाश की ऊंचाइयों पर उड़ता है, मुझ पर भरोसा रखने वाले भी हमेशा ऊंचाई पे रहेंगे। लेकिन समस्या यह है कि आपका भरोसा कहां है? परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, यहोवा की बाट जोने का अर्थ है यहोवा पर भरोसा रखना, और वे नया बल प्राप्त करेंगे, उकाबों की नाई ओढ़ेंगे, और वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे और थकेंगे नहीं, और चलेंगे और थकेंगे नहीं। व्हाट ए वंडरफुल! कितना अद्भुत कार्य परमेश्वर हमारे लिए करेगा। पढ़िए यशायाह नबी की किताब 64 अध्याय उसका 4 और 5 पद। क्योंकि प्राचीन काल ही से हाँ, तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कानों से उसकी चर्चा सुनी गई। आगे, जो अपनी बाट जोने वालों के लिए, अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करता है। तू तो उसके पर बाट जोने वाले कभी निराश नहीं होंगे। ध्यान रखना, आपका भरोसा किधर है? आपका भरोसा किधर है? आप किसकी बाट जो रहे हो कि आपका कोई उद्धार करेगा? किसी मनुष्य की बाट जो रहे हो? अगर आप मनुष्य की बाट जो रहे हो तो भूल जाओ कि आपका उद्धार होने वाला है, या आप अपने जीवन में कुछ भलाई को देखेंगे। लेकिन अगर आपका भरोसा जीवित परमेश्वर पर है तो निश्चित रूप से एक सूर्य उदय होने वाला है आपके लिए। आमीन। आपके दिन बदलने वाले हैं। आमीन। आगे क्या लिखा है ब्रदर 5वें पद में? तू तो उन्हीं से मिलता है, परमेश्वर उनसे मिलता है जो धर्म के काम, या यूं कहूं मैं तो उसमें भी कोई गलत नहीं होगा कि परमेश्वर उनको मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं। हर धर्म क्या है? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई धर्म नहीं है। मनुष्य का धर्म है कि वो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करे। धर्म का मतलब यह है, धर्म का मतलब है जिस चीज को आपने धारण किया है। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल को अपने जीवन के अंदर अमल में लेकर आए। उसमें अगर लिखा है झूठ नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है, नुकसान हो रहा है तो होने दीजिए। आपका नुकसान भरने वाला परमेश्वर है, वो भरेगा। और यहां लिखा है धर्म के काम हर्ष के साथ करता है। किनको मिलता है परमेश्वर? परमेश्वर किनको मिलता है? जो धर्म के काम। परमेश्वर किसकी मदद करने के लिए आता है? जो उसकी बाट जोते हैं और जो धर्म के काम यानी आज्ञाओं का पालन कैसे करते हैं? हर्ष के साथ करते हैं। आज्ञा पालन में हमेशा कष्ट है, लेकिन धन्य है वो जो खुशी से आज्ञा का पालन करता है। आगे बेटे। और तेरे मार्गों पर चलते हुए। और कहां चलना है? कहां चलना है? उसके मार्गों पर चलना है, अपना बनाया हुआ रास्ता नहीं। कई बार हम अपने रास्ते पर आते हैं और अपने रास्ते के ऊपर चलना पसंद करते हैं, परंतु आज सुबह मैं आपको बोलता हूं, खुदा से हमेशा बोलो मार्ग दिखा जिस मार्ग में मुझे चलना है। हालेलुया। और जिस मार्ग में प्रभु ने आपको चलना सिखाया है उसको पकड़े रहिए, छोड़िए मत। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़िए। तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं, तुझे याद रखते, हमेशा उसको अपनी जिंदगी में याद रखिए, बनाए रखिए। देख तू क्रोधित तो हुआ था, क्योंकि हमने पाप किया। क्यों क्रोध होता है? परमेश्वर क्यों क्रोधित होता है? माँ बाप क्यों गुस्सा होते हैं? जब बच्चा कहना नहीं मानता है। परमेश्वर क्यों क्रोधित होता है? जब भक्त लोग उसकी सुनते नहीं है।
वहां लिखा है हमने क्रोध किया, हमने पाप किया, इसलिए तू क्रोधित हुआ। हम उसे रीस ना दिलाएं, हम उसे गुस्सा ना दिलाएं, हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, तब हमारी दशा बदल जाएगी। लिखा है आगे, यह दशा, हमारी ये दशा तो बहुत समय से है। हमारी ये दशा तो क्या है? बहुत समय से। कैसी है हमारी दशा? बहुत खराब दशा। किसी ने वायदा किया था मैं दशा सुधार दूंगा, कई सालों तक इंतजार करते रहे हैं हम, दशा सुधरने के बजाय बिगड़ती चली गई है। दशा अगर सुधार सकता है तो केवल खुदा सुधार सकता है। पर आपका भरोसा किधर है? आपका भरोसा अगर उस खुदा पे नहीं है तो वो आपके साथ कभी भी जबरदस्ती नहीं करेगा, आपके कामों में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। जब आप उसे बोलेंगे प्रभु तू मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में हस्तक्षेप कर, जब आप बोलेंगे प्रभु मेरे परिवार में हस्तक्षेप कर, तब वो हस्तक्षेप करेगा। जब आप बोलेंगे मेरे बिजनेस में हस्तक्षेप कर, तब वो हस्तक्षेप करेगा। इससे पहले वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। वो खड़ा खड़ा देखता रहता है कि मनुष्य क्या कर रहा है। तो उसे अलाउ करें कि वो आपके जीवन में हस्तक्षेप करें। कई बार क्या होता है, कई बार हम एक सेंटेंस बोलते हैं, डोंट इंटरफेरेंस इन आवर लाइफ। हमारे जीवन के अंदर क्या करो? हस्तक्षेप मत करो। पति पति को बोलती है, पत्नी पति को बोलता है, विश्वासी पादरी को बोलता है पास्टर जी आप हमारे परिवार में इंटरफेरेंस मत करो। बिल्कुल मैं तैयार हूं कि मैं आपके परिवार में कभी हस्तक्षेप ना करूं, और मैंने तो करना भी बंद कर दिया। आपकी जो इच्छा वो करो। लेकिन ऐसी नौबत आती है, जो लोग बोलते हैं हमारे परिवार में इंटरफेरेंस मत करो, कुछ दिनों के बाद वो खुद ही आके बोलते हैं पादी साहब आप नहीं समझाओगे तो काम कैसे चलेगा। तो मैंने बोला आप ही ने तो मना करा कि आप इंटरफेरेंस मत किया करो हमारी लाइफ में। प्रभु ने पास्टर को आपके जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए रखा है, ताकि आपको वो रास्ता दिखाए जिस पर आपको चलना चाहिए। इसलिए आप पवित्र आत्मा को अलाउ करें कि हमारे जीवन में हस्तक्षेप कर। परमेश्वर को अलाउ करें, प्रभु के दास को यह अनुमति दें कि प्रभु के दास आपको हमारे जीवन में हस्तक्षेप करने का, हम जब गलत हो हमें बताने का अधिकार है। पता पास्टर डरता रहता है बेचारा, पता नहीं बोलूंगा तो सुनेगी कि नहीं सुनेगी, सुनेगा कि नहीं सुनेगा, भाग तो नहीं जाएगा। आपने कहां अनुमति दे रखी है? आप पास्टर को अनुमति दोगे तब पास्टर आपके जीवन में हस्तक्षेप करेगा, तब आपको बताएगा राइट रॉन्ग, राइट रॉन्ग, रॉन्ग राइट। इससे पहले कैसे बताएगा? क्यों? आप बुरा मान जाएंगे तो? मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन एक जगह से और निकाल के पढ़े हम, यशायाह 61 और उसका 10 पद पढ़े। मैं परमेश्वर यहोवा के कारण मैं खुदा के कारण अति आनंदित होऊंगा। अति आनंदित होऊंगा, आनंदित नहीं होऊंगा। कैसे होऊंगा? अति आनंदित। अति आनंदित, जॉय। आनंद का मतलब होता है जॉय। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। पौलुस कहता है यहोवा की ताकत मेरी ताकत है। यहोवा का आनंद मेरी ताकत है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। आपकी ताकत काई में है? च्यवनप्राश में। आप काई में ताकतवर होना चाहते हैं, बॉर्नवीटा पी के। आप वचन में ताकतवर बने। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा आपकी ताकत है। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए क्या लिखा है। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा और मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। किसके कारण? किसके कारण? परमेश्वर के कारण। आप किसके कारण मगन हैं?
आपको कुछ मिल जाता है, आप उसमें मगन हो जाते हैं। कोई दारू में मगन है, कोई और अलग अलग प्रकार के नशों में मगन है। लेकिन यहां यशायाह कहता है मैं तो प्रभु में मगन रहूंगा। हमें प्रभु के कारण मगन होना है। यहां लिखा है परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। मगन का मतलब है लीन रहेगा, डूबा रहेगा उसमें। आजकल हम काई में डूबे हुए हैं, है जी। हम YouTube में डूबे हुए हैं, हम नेट और इंटरनेट में डूबे हुए हैं, हम गलत चीजों में डूबे हुए हैं। हमको डूबना काई में है? वचन में, आराधना में, प्रार्थना में। क्योंकि अगर हम इनमें डूबेंगे तो हम निश्चित रूप से निखर के बाहर आएंगे, निश्चित रूप से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप उसमें डूबे ही नहीं है। पूरा पूरा डूबना है, अधूरा डूबने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। कई लोगों को पता है ना, पानी से बहुत डर लगता है, इसलिए कुछ लोग किनारे पे खड़े होकर के पाँव को ऐसे ऐसे करके मजे लेते हैं। थोड़ा आगे चलो भाई, और थोड़ा आगे चलो, और आगे चलो, और आगे चलो। पूरा पूरा डूबना है। लेकिन जीवन में जो डर है ना, वो हमको डूबने नहीं देता, हमको आगे जाने नहीं देता। काय का डर? बहुत सारी चीजों का डर। वो क्या कहेगा इसका डर, समाज क्या कहेगा उसका डर, समाज निकाल तो नहीं देगा उसका डर, अन्य और बातों का डर, पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगी, बुआ क्या कहेगी, फूफा क्या कहेगा। कई प्रकार के डर हमको मसीही जीवन में आगे डूबने की स्थिति में नहीं आने देते। और प्रभु चाहता है हम क्या करें? पूरे पूरे उसमें डूब जाएं। आगे क्या लिखा है? क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं। क्या पहनाए? उद्धार के वस्त्र। काय के वस्त्र पहनाए उसने? हमारा उद्धार। यशायाह 64 और उसमें 5वें पद में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है क्या हमारा उद्धार हो सकता है? क्या हमारा उद्धार हो सकता है? एक क्वेश्चन है वहां पर, क्या हमारा उद्धार हो सकता है? उद्धार का मतलब समझते हैं आप? उद्धार केवल, सुनना ध्यान से, उद्धार केवल पापों की क्षमा नहीं है। जब हम उद्धार की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि पापों की क्षमा है, परंतु मैं आपको बताता हूं पापों की क्षमा के साथ बोनस है। हाँ जी, आप जब अपना प्रीमियम जमा करा देते हैं LIC में, प्रीमियम जमा हुआ और आप बोनस के अधिकारी हुए। Am I right? इसी प्रकार से जब उद्धार आता है तो केवल पापों की क्षमा नहीं आती, पर पापों की क्षमा के साथ साथ हमारी चंगाई, हमारा छुटकारा, हमारी समृद्धि, हमारे जीवन की उन्नति, ये सब बातें आशीषों से भरना प्रभु चालू कर देता है हमारे को। ये उद्धार के बोनस है। क्या हमारा उद्धार हो सकता है? क्या हम ऊपले पानी आ सकते हैं? क्या हम ऊंचाई पे जा सकते हैं? क्या मैं चंगा हो सकता हूं? क्या मेरी ये समस्या दूर हो सकती है? मेरा जवाब है आपके लिए, हां, प्रभु ये सब कुछ कर सकता। और केवल इतना ही नहीं, वो आपकी विनती से बढ़कर और समझ से आगे काम करेगा, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो परमेश्वर आपके लिए वैसे काम करेगा। उद्धार पाए हुए लोगों के लिए परमेश्वर ऐसे ही काम करता है। वो हमें उद्धार की चादर उड़ा देता है। चादर उड़ाने का क्या मतलब है? पूरी रीति से कवर्ड कर लेना। चादर किसको उड़ाते हैं ना? चादर क्यों उड़ाते हैं? चादर
सुरक्षा के लिए, उद्धार की चादर पड़ेगा उस यशायाह 61:10 को। और धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी है, उद्धार करता है। और धर्म की चद्दर, काय की चद्दर? धर्म की चादर ऐसे उड़ा देता है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता। आपने कभी दूल्हे को देखा है? कितनी ढेर सारी मालाएं उसके, लोग आते जाते हैं, डालते जाते हैं, आते जाते हैं, डालते जाते हैं, पहनाते जाते हैं, पहनाते एक समय ऐसा भी आता है अगर उतारो नहीं तो उसका चेहरा भी दिखना बंद हो जाता है। खुदा भी कुछ आपके लिए ऐसे ही करता है, इतना उड़ाता है, इतना पहनाता है कि आपका असली रूप ही अंदर चला जाता है, कुछ और ही दिखने लगता है। वो ऐसी धर्म की चादर उड़ाता है। बहुत अच्छी आयत है ये, बहुत अच्छी आयत है, दम है इसके अंदर। क्या लिखा है? धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। क्या आप मेरे साथ हैं? आपने कभी दुल्हन को देखा है? कितना श्रृंगार होता है उसको, एक्स्ट्रा। खुदा हमारी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा काम करता है ना। अगर आज आप यहां बैठे हैं, ठीक है, और आज शाम को अगर आपको शादी में जाना हो तो ना तो ये कपड़े पहन के जाएंगे, आपकी ड्रेस कोड अलग होगी, और आपके शरीर पर कितने गहने होंगे वो आप खुद जानती हैं। खुदा हमारी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता है, एक्स्ट्रा। आमीन। जैसे दूल्हा फूलों से और दुल्हन श्रृंगार से, गहनों से अपने आप को सजाती है, यानी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम प्रभु हमारी लाइफ में करेगा। साधारण दिनों से नहीं, हम प्रतिदिन दूल्हा और दुल्हन के रूप में चलने पाएंगे। 11 भी पढ़ दो इसका। क्योंकि जैसे भूमि अपनी उपज को उगाती है और बारी में जो कुछ बोया जाता है, बारी के अंदर जो कुछ बोया जाता है उसको वह उपजाती है। बारी के अंदर जो कुछ आप बोएंगे वो उपजेगा। हालेलुया। हेलो, प्रभु का वचन बोलता है भूमि में जो कुछ बोया जाता है उसको ही वो क्या करती है? उपजाती है। आगे, वैसे ही प्रभु यहोवा सब जातियों के सामने धार्मिकता और धन्यवाद को बढ़ाएगा। 2 चीजों को बढ़ाएगा, धार्मिकता, राइचसनेस, एक आपकी धार्मिकता को और आपके जीवन में धन्यवाद के विषयों को बढ़ाएगा। आप समझते हैं धन्यवाद का विषय क्या है? आपकी मन्नतें पूरी होने लगेगी, आप जो मांगोगे मिलता जाएगा, और उस विषय के लिए आप धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते चले जाओगे। धन्यवाद को बढ़ाएगा। आपके पास सैकड़ों धन्यवाद के विषय होंगे प्रतिदिन। इसका मतलब क्या है मालूम है? खुदा कुछ काम करता रहेगा आपकी लाइफ में। आप मांगते रहेंगे, वो देता रहेगा, और आप पाते रहेंगे और धन्यवाद देते रहेंगे। लेकिन एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, जिस दिन आपने धन्यवादित जीवन बंद किया उस दिन सब खींच लेगा प्रभु। क्योंकि कृतज्ञ लोग कभी आशीषित नहीं होते हैं। थैंकलेस पर्सन कभी भी आशीषित नहीं होंगे। मेरे लोगों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। चलिए हम वापस भजन 5 के अंदर आएंगे और फिर से उस आयत को पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा, परंतु, यानी 11 को पढ़ेंगे, 5 का, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं, जो भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें। वे सब क्या करेंगे?
आनंद करेंगे। दूसरी बात, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते वे रहे। काय से गाएंगे? वे कैसे गाएंगे? उनका स्वर धीमा नहीं होगा, वो ऊंचे स्वर से गाने वाले बनेंगे। ऊंचे स्वर से कौन गाता है? जो विजय के अनुभव में चलता है। नारे कब लगते हैं? विजय के अनुभव में लगते हैं। खुदा हमको विजय के अनुभव में प्रतिदिन लेके चलेगा। उसके बाद तीसरी बात, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है, क्योंकि वो हमारा रक्षक है। हालेलुया, वो हमारा रक्षक है। अगर अपन इसको इंग्लिश में देखेंगे तो वहां उसका सेंस है कि यू रिसीव द फेवर ऑफ गॉड। आप क्या प्राप्त करेंगे? परमेश्वर की सुरक्षा। जेड सुरक्षा नहीं, परमेश्वर की सुरक्षा। दुनिया में सबसे बड़ी है परमेश्वर की सुरक्षा। इफ यू हैव अ फेवर ऑफ गॉड, अगर आपके पास परमेश्वर का संरक्षण है, परमेश्वर आपकी ओर है, तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? यू रिसीव द फेवर ऑफ गॉड। आज मैं खुदा से दुआ करूं कि खुदा, हम सब मिलकर दुआ करें कि खुदा हम तेरा फेवर पाने पाए। उसके बाद हम देखते हैं, आगे बढ़िएगा। और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं, जो तेरे नाम के प्रेमी हैं, जो तेरे नाम से मोहब्बत करते हैं या तुझसे प्रेम करते हैं, आगे तुझ में प्रफुल्लित हो। वे क्या होंगे? प्रफुल्लित होना। प्रफुल्लित होना एक अलग ही प्रकार की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखते हैं जब आप बगीचे में जाते हैं, फूलों को जब आप खिला हुआ देखते हैं, तो आप, वो तो प्रफुल्लित हैं ही, लेकिन उनको देख करके कभी कभी आपका मन भी प्रफुल्लित हो जाता है, उमड़ जाता है। उमड़ जाना, हमारा परमेश्वर हमको उमड़ता हुआ जीवन देना चाहता है। प्रफुल्लित, उमड़ता हुआ पाना। यीशु मसीह ने यूहन्ना 7:37 में कहा, जो प्यासे लोगों मेरे पास आओ और मुझ में से पियो, और जो मुझ में से पिएगा उसके अंदर से जीवन की नदियां उमड़ने लगेंगी। उमड़ना, मेरा प्याला उमड़ रहा है ना भजन 23 में, मेरा प्याला उमड़ रहा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आप देख लीजिए, जहां भी खुदा देगा, बहुतायत का जीवन देगा, उमड़ता हुआ जीवन देगा, बहता हुआ जीवन देगा। रुका हुआ पानी सड़ जाता है। हमें रुकना नहीं है, हमें बहता हुआ जीवन चाहिए। बहता हुआ जीवन क्या होता है मालूम है? बहता हुआ पानी जो होता है वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनता चला जाता है। नदियां जिधर जिधर से जाती हैं, ध्यान रखना, नदियां जिधर जिधर से जाती हैं, जिस रास्ते से नदियां गुजरती हैं, उन गांवों का कल्याण होता चला जाता है। होता है कि नहीं होता? बोलिए ना, है? खुदा ने हमको वो नदी बनाया है, हम जिधर जिधर जाएंगे खुशहाली लेके आ जाएंगे। आप देख लीजिए, जितनी नदियां बह रही हैं, नदियों में से नहरें निकल जाती हैं और नहरों से सिंचाइयां होती हैं और वो हरी भरी हो जाती है। नदी ना हो तो, अच्छा नदी भी हो तो सूखी हो। सूखी नदी से कोई फायदा नहीं है। नदी वो होनी चाहिए जो बहती रहे। नदियों सा जीवन देता है प्रभु हमको, नदियों सा जीवन। मुझसे बहा प्रभु नदियों का जीवन, गाना है एक, मुझसे बहा प्रभु नदियों सा जीवन। यानी मैं एक नदी बन जाऊं और मुझसे एक बहता हुआ जीवन बहता रहे। 12 पद पढ़ेंगे। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। तू धर्मी को क्या देगा? आशीष। आपको आशीष चाहिए? आपको आशीष चाहिए? कितनों को आशीष चाहिए? आप धर्मी बन जाइए। सिंपल बात, सिंपल फंडा। आशीष चाहिए? चाहिए? धर्मी बन जाओ, धर्मी बन जाओ। धर्मी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी आज्ञाओं का
बस सिंपल फंडा। वो कह रहा है पाप से नाता तोड़ ले ना। पाप ज्यादा प्रिय है तो पड़ा रहे उधर ही। वो धर्मी को आशीष देगा। एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, धर्मी के लिए बाइबल में बहुत सारी आशीष हैं। बाइबल में लिखा है धर्मी का वंश पराक्रमी होगा, उसके वंश को कभी आप टुकड़े मांगते हुए नहीं देखोगे। बाइबल में लिखा है जंगल में जवान सिंह तो भूखा मर सकता है, पर धर्मी और धर्मी का वंश कभी भूखा नहीं रहेगा। किसी भी अच्छी भली वस्तु से आप महरूम नहीं रहेंगे। हर वो आवश्यकता की चीजें जो आपकी जरूरत है बहुतायत से परमेश्वर आपको देगा। ये धर्मी के लिए आशीष है, सैकड़ों आशीष है धर्मी के लिए। लेकिन आपका प्रॉब्लम है बैंक में पैसा पड़ा है, विड्रॉल फॉर्म भरना नहीं आता है जी। बैंक में पापा 2 करोड़ छोड़ गए हैं, लेकिन क्लेम करना नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा है? आपका पापा, स्वर्गीय पापा, आपके लिए बहुत सारी आशीषें डिपॉजिट करके रखी हुई हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम है हम डिपॉजिट को विड्रॉल नहीं कर पा रहे। वो धर्मी को आशीष देगा और हे परमेश्वर यहोवा, हाँ, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। क्या मिलता रहेगा उसको? अनुग्रह। बोलो अनुग्रह है जी। कौन सा अनुग्रह? धरती पर या बाद में? इस धरती पर अनुग्रह मिलेगा। हालेलुया। कई बातें मैंने आज आपको सुबह बताई हैं। आप तैयार हैं? बोलिए ना, आप तैयार हैं? आप तैयार हैं तो प्रभु भी तैयार है। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ये सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं, मेरे लिए हैं। बाइबल बोलती है, यीशु ने कहा जो कलीसिया मैं बनाऊंगा उस पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे। सब लोग अपनी आंखें बंद कीजिए और ये कहिए, प्रभु ये जितनी बातें आज मुझे सुनाई गई हैं वो सब मेरे लिए हो जाए। थैंक यू जीसस। रेखा बाला नाना बास से घेरे बेरे में। पापा आपको धन्यवाद। सुने हुए वचन के आगे हम सब अपना सर झुकाएं। जहां आपको लगता है मैं यहां गलत हूं, मेरा भरोसा अभी प्रभु पे पूरा नहीं है, तो भरोसे को प्रभु पे पूरा लाएं। आपको अगर एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या मेरा उद्धार हो सकता है, मैं यहां से इस मंच से उत्तर दे रहा हूं, हाँ आपका उद्धार हो सकता है। अगर आप सोचते हैं कि क्या मेरी दशा बदल सकती है, मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी दशा और दिशा दोनों बदलने की ताकत रखने वाला परमेश्वर है। क्या आप सोचते हैं कि मुझे फेवर मिलेगा? हाँ, अगर आप धर्मी हैं तो आशीष और फेवर दोनों मिलेगा। सुरक्षा मिलेगी जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती, वो प्रभु आपको देगा। स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, सुने गए वचन के आगे हम अपना सर झुकाते हैं। ये सब उत्तम आशीषें जो दाऊद ने भजन 5 के 11 और 12 पद में कही, हम सब यीशु के नाम में इस पर क्लेम करते हैं प्रभु जी। ये सब बातें हमारे लिए भी हो जाए प्रभु जी। जो यहोवा की बाट जो है प्रभु जी, तुझ पर आसरा रखे प्रभु जी, तुझ पर भरोसा रखें प्रभु। हम प्यारे खुदावन प्रभु जी, हमारे विश्वास को और बढ़ा प्रभु जी, हमारे आनंद को दुगना कर प्रभु जी। धन्यवाद करता हूं, तूने मेरी प्रार्थना को सुना है प्रभु जी। मैं घटूं आप बढ़े।